अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खूबसूरत से माह जो आपके सामने से गुजर रहे हैं और ये जो दिन आपके पास बड़े मुबारक से गुजर रहे हैं, इनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को याद करने और आबाद करने में आप सर्फ कर रहे होंगे। और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी के औकात को नबी के तरीके सीखने में गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहकाम को पूरा करने के लिए अपने वक्त को लगा दें। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इन कोशिशों में अपने वक्त को इस्तेमाल कर दें। आज की बात हम नीयतों के हवाले से करेंगे कि नीयतों का मामला जो है उनका क्या मामला है और नीयत कितनी अहम है और नीयत इखलास नीयत और नीयत है क्या। यानी आपके अमलों का दारोमदार आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, हदीस से रसूल आपने पढ़ी थी, मेरे नबी के फरमान आते होते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के जो अमल हैं उनका दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है। जब इंसान की नीयत दुरुस्त होती है तो तब उसके मामलात जो हैं बाअजर हो जाते हैं। जब उसका नीयत और इरादा नहीं होता तो उसके हाथ से सरजद होने वाला अमल भी उसके लिए अजर व सवाब नहीं लेके आता। इसलिए ये मामलात जो हैं ये बड़े समझने वाले कि सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए। नीयत को दुरुस्त करना यानी उसके अंदर इखलास लेके आना, रियाकारियों से पाक कर देना और सच्चाई लेके आना। जब नीयतें दुरुस्त हो जाती हैं, नीयतों के अंदर सच्चाइयाँ आ जाती हैं, तो तब आपके अमल जो हैं वो जारी होते हैं। हदीस रसूल का एक मफ़हूम आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी सूरतों को भी नहीं देखता और तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता। अल्लाह की निगाह कहाँ पे है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है तुम्हारी नीयतों को और तुम्हारे आमाल को। यानी सूरत और माल जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होते हैं और अल्लाह ही की तरफ से दिए जाते हैं। इनका फैसला रब के हाथ में है। जैसी चाहे माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सूरत बना दे और जितना चाहे माल में इजाफा कर दे। तुम्हारे हाथ में जो दो चीजें होती हैं वो नीयत होती है और उसके बाद अमल होता है। यानी जब आपकी नीयत होती है, उस नीयत को इखलास के साथ लेके आना, नीयत को खूबसूरती के साथ बनाना और उसके बाद दिलों का जो तकवा होता है उसके ऊपर कह लीजिए आपकी मेहनत होती है। कुछ अल्फाज मुझे बड़े अच्छे से लगते होते हैं, दिलों की अमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। यानी सबसे पहले अपने जो दिल की अमारत है उसको ऐसा खूबसूरत नीयत के साथ लेके आना है ताकि आपके अमल जो हैं वो बाअजर हो जाएं। कुछ जुमले जो हैं आपके साथ शेयर करूंगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल आता होता है कि, और अहले बसीरत भी इसके ऊपर यही बात कहते हैं कि तमाम मखलूक जो है उसके लिए हलाकत और तबाही है, मगर वो लोग जो इबादत गुजार हैं, यानी सिवाय उनके जो इबादत करने वाले हैं उसके अलावा मखलूकात के लिए हलाकत है। उसके बाद फरमाया कि सब इबादत करने वाले भी, सब इबादत गुजार भी
उनके लिए भी हलाकत है सिवाय उनके जो उनमें से आलिम हैं, जो इल्म रखने वाले हैं। उसके बाद फरमाया सारे इल्म वाले भी हलाकत में हैं मगर सिवाय उनके जो इखलास वाले हैं। फिर फरमाया इखलास वाले भी खतरे में हैं सिवाय उनके जो नीयतों वाले हैं, जो नीयत बेहतर करने वाले हैं। तो इसलिए ये छोटा सा कह लें कि आपके लिए जो तारुफ है ये बड़ी सी चीज आपके लिए लेके आता है कि सबसे पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए। जब भी किसी काम का नीयत और इरादा आप करते हैं तो आपके लिए मामलात के अजर शुरू हो जाते हैं। आपकी नीयत और इरादे के ऊपर आपके लिए अजर शुरू हो जाता है। जब आप उस काम में मुलव्वस हो जाते हैं, उस काम को शुरू कर लेते हैं तो तब आपके अजर बढ़ा दिए जाते हैं। और जब आपका इरादा खालिस होता है तो तब आपका अजर जो है उसी वक्त शुरू कर दिया जाता है। ये आपके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। कुरान की आयत को लेके चलेंगे। आपने पढ़ा है कुरान में, कुरान की आयत आती है इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कुरान की आयत है सूरह बनी इसराइल की कि यानी कान, आंख, दिल तीनों से सवाल किया जाएगा। यानी तीनों से उनके मसरफ के बारे में पूछा जाएगा, उनसे सवाल होगा। उसके बाद कुरान को भी ज़हन में रख लीजिए कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम्हारा रब तुम्हें लग़्व ईमान के ऊपर यानी लग़्व या बिला इरादा कसमों के ऊपर नहीं पकड़ता। बिला इरादा जो तुम्हारे मुंह से बात निकल जाए उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ नहीं होती। हाँ, लेकिन युआहिजुकुम वो पकड़ता है तुम्हें किन चीजों के ऊपर? बीमा कसबत कुलूबुकुम जो तुम दिलों के इरादे और नियतों से कमाते हो उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ होती है और उसके ऊपर पकड़े जाते हैं। तो इसलिए जो बिला इरादा मामले हों उनकी बात नहीं है, जो आप इरादा करके कोई काम करते हैं उसके लिए कह लीजिए कि आपके लिए मामलात जो हैं वो बताए और सिखाए जा रहे होते हैं। एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है कि इसराइलियात में लिखे हुए कुछ वाकयात आते हैं। बनी इसराइल में से एक शख्स था, एक वो टीले के पास से गुजरा। उन दिनों में कहत साली का जमाना था और कहत आया हुआ था। वो एक टीले के करीब से गुजरा तो जब उसने देखा कि वहां पे जो लोग हैं वो बड़े जरूरतमंद और मुहताज से हैं और कह लें कि कहत की वजह से उनकी हालत भी बड़ी खराब है, तो उसके दिल में एक बड़ा खूबसूरत सा ख्याल आया और एक नीयत और इरादा उसने किया कि अगर मेरा रब मुझे इतनी मिकदार में अनाज, गंदम या गेहूं दे दे तो मैं इन सारे के सारे मुहताजों की कफालत करूं या इन सारे के सारे जरूरतमंदों की हाजत पूरी करूं या इनको मैं खाना दे दूं और इनको कपड़ा दे दूं और जो जरूरतों के लिए ये आजकल मुहताज हुए हुए हैं मैं उनकी वो सारी की सारी पूरी कर दूं। अगर मेरा रब मुझे इतनी मिकदार में मेरे पास गंदम, अनाज या गेहूं आ जाए तो कह लीजिए कि कुछ अरसा गुजरा, कुछ वक्त गुजरा तो जो उस वक्त के नबी वहां पे उस इलाके में मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस वक्त के नबी की तरफ वही भेजी गई कि फलां फलां शख्स ने जो अल्लाह की राह में सदका किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सदके को कबूल कर लिया। ये कह लीजिए कि जब उस वक्त के नबी ने जब उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने इतना बड़ा कौन सा सदका किया है और मेरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही भेजी गई है कि तुम्हारा दिया हुआ सदका अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा अजर व सवाब मिला है। तो वो कह लें कि तब उस शख्स ने कहा कि मैंने कोई काम तो नहीं किया, सिर्फ मेरा नीयत और इरादा ये था कि अगर मेरा रब मुझे इतना माल असबाब दे दे तो ये जो इस वक्त कहत साली की वजह से मोहताज लोग बैठे हुए हैं मैं इनके पेट भी भर दूं और इनको लिबास भी दे दूं और इतना माल अगर मेरे पास हो तो मैं इनकी ये जरूरतें पूरी कर दूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इखलास नीयत की वजह से और उस सच्चे दिल के साथ खुलूस के साथ वो दुआ मांगने की वजह से अल्लाह करीम ने उसको वो पूरे का पूरा अजर सवाब दे दिया। यही मामला आपके लिए जानने के लिए कि नीयतें बेहतरीन कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है, अगर आपको चाहे तो जब चाहे जितना दिल है साहिब माल कर दे और जब चाहे आपके लिए वो मामलात आसान कर दे। आपका मामला नीयत और इरादे का दुरुस्त होना, खालिस होना और पुख्ता होना होता है।
आपने एक और वाक़या भी कुरान में पढ़ा है, कुरान में ही आपके पास ये वाक़या गुज़रा हुआ है, यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंगे तबूक के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और फरमाने लगे कि मदीना में बहुत से लोग ऐसे हैं कि सफ़र और भूख के सबब जो ये सफ़र और भूख के सबब वो हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, हमारे साथ जा नहीं सकते, इसलिए वो पीछे रह गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी उनको ये उज़र थे, तो इन उज़र की वजह से वो पीछे रह गए हैं। मगर उनको जितना अजर सवाब के मुस्तहिक हम लोग होंगे जो तबूक में शामिल हुए हैं, उतने ही अजर सवाब के वो लोग मुस्तहिक हैं जिनके नीयत और इरादे तो साथ चलने के बड़े हालिस थे, लेकिन उज़र ऐसे थे कि किसी के पास सवारी नहीं थी और किसी के पास आने के लिए असबाब नहीं थे और किसी के पास सेहत नहीं थी, किसी के पास आँखों की बीनाई नहीं थी, किसी के पास सेहत का मामला सही नहीं था। तो उस शरई और सही उज़र की वजह से वो पीछे रह गए हैं, पर उनका नीयत और इरादा ये था कि वो हमारी जमात में शामिल होते और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सफ़ों में खड़े होते और मेहनत करते। तो इसलिए चाहे वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए, अजर व सवाब में वो बराबर के शरीक हैं और वो हमारे साथ शामिल हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी नीयत और इरादे बिल्कुल सही थे। नीयत और इरादे खालिस थे। तो नीयत और इरादे के इखलास को थोड़ा-सा देख लीजिए, एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम आता होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जब लोग सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी जब फजर की नमाज़ के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी सवारियों पे दूर-दराज से आए हैं, तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसके साथ अपनी सवारी को वो बाँध देते। उन्होंने अपनी सवारी को खुला ही छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। उन्होंने इधर-उधर तलाश किया, तो देखा कि वहाँ पे उनको एक खोंटा-सा मिल गया, यानी लकड़ी का एक बड़ा-सा टुकड़ा मिल गया। एक खोंटा मिला, उन्होंने उसको मस्जिद के दरवाज़े के थोड़ा-सा करीब ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और नियत और इरादा ये किया कि जो कोई भी सवार सवारी पे बैठ के नमाज़ के लिए आएगा, वो अपनी सवारी को इस खोंटे से बाँध देगा। तो इसलिए वो खोंटा उन्होंने लगा दिया। अब जब वो मस्जिद में आ गए, तो एक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पीछे से वो भी चलते हुए आए। जब उन्होंने इधर-उधर देखा, तो क्या उनकी निगाह एक खोंटे के ऊपर पड़ी। उनके दिल में ख़्याल आया, ये अंधेरे में लगा हुआ एक खोंटा है, ऐसा ना हो किसी को पता ना चले और इसके साथ उसको ठोकर लगे और वो गिर पड़े, ये पता नहीं किसने यहाँ पे गाड़ दिया। उन्होंने उस खोंटे को उखाड़ फेंका और पीछे निकाल के रख दिया। वो भी मस्जिद में चले गए। ऐसा ही हुआ दोबारा फिर जब वो पहले वाले साथी बाहर आए थे, तो उन्होंने कहा अपने ज़हन में ख़्याल आया कि मैं तो यहाँ पे लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे खोंटा लगा के गया था, पता नहीं किस नादान ने इसको उखाड़ के फेंक दिया है। उन्होंने दोबारा गाड़ दिया। जब दोबारा दूसरे साथी गुज़रे, तो उनका दोबारा उसके ऊपर निगाह पड़ी, तो उनके ज़हन में भी वही ख़्याल आया, जो पहले उनके अपने ज़हन में आया था कि ये किसने यहाँ में रास्ते में खोंटा-सा गाड़ दिया है, इसलिए कि किसी मुसाफिर को रास्ता जाते हुए ठोकर ना लग जाए, उसको नुकसान ना हो, गिर ना पड़े। उन्होंने दोबारा उसको निकाल दिया। ये ऐसा ही चंद बार ये अमल हुआ। तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में जब साथी बैठे, तो वो सहाबी जो खोंटा लगा के आते थे, उन्होंने बात की कि अल्लाह के रसूल, मैं मस्जिद के बाहर एक खोंटा लगाता हूँ ज़मीन में, ताकि जो आने वाले हैं, वो अपनी सवारी को वहाँ बाँध दें। पता नहीं कौन वहाँ से गुज़रता है और उस खोंटे को उखाड़ फेंकता है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, तो मुस्कुराने लग गए। दूसरे साथी भी वहाँ पे ही मौजूद थे, जो उखाड़ फेंकते थे। जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब मैं वहाँ से गुज़रा था और जब मैं कुछ बार वहाँ से गुज़रता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे एक खोंटा सा लगा हुआ है, तो मुझे ये ख़्याल होता है कि कहीं अंधेरे में कोई लापरवाही में गुज़रे और इसकी ठोकर से गिर ना जाए, इसलिए मैं उस रुकावट को रास्ते से हटा देता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया दोनों को उनकी नीयतों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर देना है और दोनों को जो नेक अजर मिलने हैं, वो उनकी बेहतरीन नीयत के लिए मिलने हैं, इसलिए कि दोनों की नीयतें बेहतरीन थी। इसीलिए कोई भी काम और कोई भी आप कह लीजिए कोई मिशन करना हो, कोई काम करना हो, कोई भी चीज़ जब आप
करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको नीयत ज़रूरी होती है। इवन कि आपके वुज़ू की नीयत ज़रूरी होती है, आपकी नमाज़ की नीयत ज़रूरी होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ अल्फ़ाज़ या कुछ जुमले या कुछ अपने जो ज़ुबान से कह लीजिए फ़िक्रे होते हैं उनको ज़ुबान से निकालें और तब नीयत होती है। नीयत का मामला दिल के साथ होता है। नीयत कल्ब की होती है और कल्ब के इखलास की होती है। नीयत जितनी भी कल्बी होगी यानी इरादा जितना भी कल्बी और इखलास के साथ होगा, अगर वो अल्फाज यानी नीयत और इरादे ये लफ्जों के मोहताज नहीं होते हैं, ये जहन में रख लीजिए। आपके इरादे लफ्जों के मोहताज नहीं होते हैं, आपकी नीयतें अल्फाज की मोहताज नहीं होती। आपने अपनी नीयत और इरादे को खालिस करना है। नीयत के इखलास का मामला अमल के साथ होता है। जब आपका आपका इरादा और आपकी नीयत खालिस हो जाती है तो आपका अमल जो होता है वो जारी हो जाता है, तो अमल के अंदर बेहतरी आ जाती है। तो इसीलिए कई मामलात ऐसे आपको मिलते होते हैं, यानी आपके लिए जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत उनका लगता होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम पानी में डूब रहे हो, पानी में डूब रहे हो, तो तुम्हें याद आ जाए कि वक़्त सलाह है, तो क्या करो? नीयत बाँध दो। ये कह लें कि इतना जानने वाला मामला है कि नीयत का बाँध देना आपके लिए नमाज़ का अजर लेके आ जाएगा, आपके लिए नमाज़ का सवाब लेके आ जाएगा। तो इसलिए कि जितना आपके अंदर जितनी सी वुसअत है आपने वो काम करना है। जितनी वुसअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है, आपने उसी के ऊपर ही कदम बढ़ाने हैं। तो इसलिए आपकी नियतें कर लेना बाज़ दफ़ा बड़े खूबसूरत सी बातें लगती होती हैं कि कोशिश किया कीजिए कि आपके लिए जो मामलात हैं वो नियत इरादे बड़े-बड़े करें। इसलिए कि मेरा रब तौफ़ीक देगा तो आपके लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इस वजह से वो मामलात जो होते हैं आपके लिए अल्लाह के हुक्म से आसान होते हैं, पर आपको पूरे का पूरा अजर जो है वो नीयत और इरादों से मिल जाता है, नीयत और इरादों के ज़रिए से। एक बात बड़ी अच्छी-सी लगती होती है कि 3 हाजतें होती हैं, वो 3 हाजतें हैं जिनके ज़रिए से आपका मामला जो होता है वो नीयत की दुरुस्तगी की तरफ जाता है। एक तो कह लीजिए इल्म होता है, दूसरा इरादा होता है और तीसरी कह लीजिए कुदरत होती है, यानी आपके अंदर वो ताकत होती है। जब इल्म होता है किसी चीज़ का कि आप करने क्या लगे हैं, यानी कौन-सा काम है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब काम है, अल्लाह का पसंदीदा काम है, अल्लाह ने हुक्म दिया है या सुन्नत रसूल को जारी करने लगे हैं या उसको कह लीजिए हबीबे किब्रिया की इत्तबा करने लगे हैं। इसी तरीके से आपका सबसे पहले वो इल्म होता है कि आप कौन से काम की तरफ चलने लगे हैं, किस काम का इरादा करने लगे हैं। उसके बाद फिर आपकी नीयत होती है कि उस नीयत में कितना इखलास हो, यानी ये जो काम है मैं किसके लिए करने लगा हूँ? क्या दिखावे के लिए है? क्या रियाकारी के लिए है? क्या दुनिया के लिए है? क्या दुनिया वालों के लिए है? या अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, रब का चेहरा देखने के लिए है, रब का दीदार करने के लिए है। आपने कुरान में 30th जो सब पढ़ते हैं उसके तर्जुमे पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था कुरान में आयत कई बार आती है कि अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की खिदमतें करते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, हाजत रवाइयाँ करते हैं लोगों की जो कह लीजिए ज़रूरतमंद मोहताज होते हैं। ये किस लिए? यतीमों की परवरिश करते हैं, इसलिए कि उनको रब का दीदार चाहिए, रब का चेहरा देखना है। उनकी कोई और नीयत और इरादा नहीं है, नीयत और इरादा अल्लाह की रज़ा है। तो इस वजह से जब वो नीयत और इरादा कर लेते हैं, तो तब उनका मामला जो है यानी उस अमल का वो इखलास के साथ जुड़ जाता है। जब आपकी नीयत यानी ये काम मैं करने लगा हूँ, मैं ये रोज़ा रखने लगा हूँ, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब कयामत के दिन वही कह लीजिए अल्लाह के सामने हाज़िर हों, तो मेरे नबी के उम्मती मेरे नबी की सुन्नतों के साथ भरे हुए और सुन्नतों के थैले बाँध के चले हुए हों और सुन्नतों को साथ लेके चलने वाले हों। तो अगर नीयत और इरादे अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रज़ा पाना और अल्लाह के हबीब के तरीकों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, आपने कुरान की ही आयत पढ़ी थी जब हुक्म आया था कि क्या कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको सुन्नत और तरीका दिया है,
उस बात को बुलंद कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, उसको बढ़ाइए आगे और उसके ऊपर इस्तकामत। तो आपने पढ़ा था नसरूहु तो अक्किरूहु, उसको मदद करना यानी उसको बड़ा करना और फिर उसकी तौकीर करना, उसको इज्जत देना। तो जब आपके इरादे कह लीजिए पाक और साफ और खालिस होंगे तो आपका अमल जो होगा वो अजर व सवाब को बढ़ाता जाएगा। अजर जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे, यानी आपके लिए मामला जो है वो बहुत बेहतरीन आता जाएगा। हदीस मुबारक आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। साथियों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इखलास क्या होता है? इखलास क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी नीयत का इखलास कैसे करना है, नीयतों में इखलास कैसे हो। फरमाया आकाए दो जहां ने ये कि अन तकूल रब्बी अल्लाह सुम्मस्तकिम कमा उमिरता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत का इखलास ये होता है कि अन तकूल रब्बी अल्लाह, ये कि तुम कहो कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर सुम्मस्तकिम, फिर उसके ऊपर तुम इस्तकामत पकड़ लो, उसको कायम कर लो। कमा उमिर, तो कैसे इस्तकामत पकड़ो? जैसे कि तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है उस तरीके से उसके ऊपर इस्तकामत पकड़ लीजिए। एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साथी आए, पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसके बाद मुझे कहीं और कुछ पूछने की हाजत ही ना रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर साबित कदम हो जाओ, उसके ऊपर इस्तकामत पकड़ लो। कि यानी जब आप ये बात करके ये इरादा पुख्ता कर लेते हैं तो इस्तकामत का मतलब होता है कि ऐसा कायम होना कि ये चीज जो है आपकी जिंदगी से आगे पीछे ना हो, आपके मामूलात से निकले नहीं, आपके मामूलात में जारी रहे, आपके मामूलात में शामिल हो जाए। और आप ये भी जानते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी जिसके अंदर इस्तकामत हो, चाहे वो थोड़ी मिकदार में हो, चाहे वो छोटी हो, आपके लिए ज्यादा अजर सवाब के मुस्तहिक होती है जिसके अंदर इस्तकामत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी वही अमल ज्यादा महबूब है जिसके अंदर इस्तकामत हो, चाहे वो थोड़ी मिकदार में ही किया जाए। इसलिए ये मामलात जो हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो काम और जो जिम्मेदारियां आपको दी हैं उनके अंदर इस्तकामत रखना और अपनी नीयतों को खालिस करना। नीयतों को हर वक्त चेक करते रहा कीजिए कि कहीं उनमें बनावट या रियाकारी ना आ जाए, कहीं दुनियादारी के पीछे ना वो चल पड़े। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा आपका मकसूद और मतलूब हो, और सिर्फ नबी की सुन्नत को राइज करना आपका मिशन हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जारी करना आपकी जिम्मेदारी हो। इन्हीं कोशिशों को जारी रखिए। अभी छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। अभी टेलीफोन कॉल्स ओपन है, जो बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे अपना नीयत को दुरुस्त करने के हवाले से, और नीयत कैसी करें, नीयत का क्या होना है। हमारा अल्फाज में कुछ चीज़ें हमने ली हुई हैं और उन्हीं के मुताबिक ही हम समझ रहे होते हैं कि हमें सिर्फ चंद जुमले चाहिए होते हैं। वो जुमले जब ज़ुबान से अदा हो जाएँ तो आप उस काम में शामिल हो जाते हो। ये बड़ा जानने वाला और बड़ा समझने वाला मामला होता है। आपके जब तक इरादे पुख्ता नहीं होते, आपका जब तक किसी भी काम के लिए नीयत आपकी खालिस नहीं होती है, यानी कि आप एक छोटी-सी मिसाल ले लीजिए, अगर आप रोज़ा ही रखते हैं, तो जब आप रात को अपना सहरी उठने के लिए नीयत और इरादा कर लेते हैं, तो आप यकीन जान जाइए, आपकी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस रोज़े के लिए उठने के इंतज़ार में, यानी रब की इबादतों के इंतज़ार में वो इबादत में ही लिखी जाती है।
इसी तरीके से हम बात करते होते हैं, जब आप तहज्जुद के लिए उठना चाहते हो, तो रात को जब आप नीयत और इरादा कर लेते हो कि मुझे रात को उठ के अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ होना है, इसलिए कि मुझे अपने रब के कुर्ब चाहिए और रब की रज़ा पानी है, तो आप यकीन मान जाइए, ये रात को आपका जो सोना है, वो सोना भी इबादत में चला जाता है। जैसा कि अक्सर औक़ात बताया जाता है आपको कि जो लोग तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, रेगुलर जो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो कोशिश किया करें कि अपने जो इशा के वितर हैं, उनको भी तहज्जुद के वक़्त में पढ़ें। इसलिए कि ये जो सोने का उनका टाइम पीरियड होगा, वो उनका नमाज़ के इंतज़ार में होगा और नमाज़ के मुकम्मल करने के इंतज़ार में होगा। इसलिए कि वो इस नीयत और इरादे से सोएँगे कि अभी तो उन्होंने आधी नमाज़ अदा की है, अभी तो उनके वितर रहते हैं, उन्होंने वितर अभी पढ़ने हैं, अभी वितरों के इंतज़ार में वो बैठने लगे हैं। उसके बाद जब वो तहज्जुद के लिए उठेंगे, तो तब वो वितर जो हैं वो अदा करेंगे और फिर वो तहज्जुद के नवाफ़िल भी पढ़ेंगे। तो वक़्त जो उनका है, वो वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से वो उनका सोना भी इबादत और उनका वो वक़्त गुज़ारना भी इबादत और उनकी इबादत जो उन्होंने पढ़नी है, इशा की नमाज़ जो है, उसको जो पढ़ना है या वितर को जो पढ़ना है तहज्जुद के साथ, वो तो उनके लिए है ही इबादत। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बाजी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, कहाँ आपका से बोल प्रोग्राम रही हैं? हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। बहुत खुशी होती है जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो हम अटेंड करते हैं। कभी रह भी जाता हो तो बड़ा पछतावा होता है कि आज रह गया है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने लाइव अटेंड कर रही हूँ। मैंने बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करना है कि पूछना है आपके टॉपिक के बारे में कि जैसे हम अच्छी-अच्छी समटाइम हम अच्छी-अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि मिसाल के तौर पर हम किसी की मदद करेंगे या नफली इबादत के बारे में भी सोच लेते हैं। तरह-तरह की कर लेते हैं। बाद दफ़ा पूरी नहीं होती। हुँ, बाद दफ़ा पूरी नहीं होती। बस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, पूरी नहीं होती। मेरा सवाल ये जी, है कि इससे हमें गुनाह मिलेगा या नहीं? मैं अभी आपको बता देती जज़ाकल्लाह। हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉलर मौजूद है। जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, आप कौन है? ठीक हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी, जी। क्या पूछेंगे आप? मेरा सवाल है बाजी कि पाकिस्तान में मेरी एक कज़न है, तो उसके बेटे की 3 गाड़ियाँ थीं, तो वो उसने बेचने के लिए दी हैं, तो वो बंदा लेके भाग गया है ना। छोटा-सा हुँ, बच्चा है बेचारा, तो वो बड़ी परेशान थी। वो कहती कोई पढ़ने के लिए बता दें, आप दुआ भी करें कि अल्लाह अपना फ़ज़ल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आसान फरमाए। मैं बता देती हूँ आपको। अभी बता देती हूँ। एक तो लास्ट टाइम जी, लास्ट टाइम भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सूरह अंबिया की आयत थी, आयत 80 या 80-81 को खोल के देख लीजिए। तो वो दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु, वो दुआ जो है वहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। अभी जो सिस्टर ने पूछा है यानी नीयत हम कई दफ़ा करते हैं, बड़ी प्यारी-सी बात लगती होती है, नीयत इरादे खूबसूरत से और सच्चे दिल के साथ ज़रूर किया कीजिए। बड़ी-बड़ी नीयतें कीजिए। जब मेरा रब आपको साहिब हैसियत करेगा तो तब आपने अदा करना है और अता करना है। जब आप साहिब हैसियत हों तो की गई नीयत को रोक दें तो तब गुनाह होगा। जब आपको अभी साहिब हैसियत नहीं है, आपके पास वो वुसअत नहीं है और आप अपनी नीयत को फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। यानी गुनाह तब होता है जब कह लीजिए कि आपने अपने रब से दुआ माँगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी नीयत, इरादे और दुआ के तहत आपको सारा कुछ दे दिया। अब आपने अपना इरादा तब्दील कर लिया, तब आपको पूछा जाएगा। जैसे पहले भी हमने आयत पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला इरादा कस्मों के ऊपर नहीं पकड़ता। जब तुमने दिलों से इरादे किए हैं, तो अब अल्लाह ने माल असबाब दिया है, तो अब तो दीजिए। तो इसलिए उसके अलावा अगर आप कोई भी नीयत इरादा करते हैं, तो आप सच्चे दिल से दुआ किया कीजिए कि मेरा परवरदिगार मेरे माल और मेरी इल्म और मेरी ताकत में वुसअतें दे, मैं अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की जितनी खिदमतें हो सके करूँ। चाहे वो जिस्मानी हों, चाहे वो माली हों, चाहे वो इल्मी हों, जिस तरीके से भी हों, तो ये ज़रूर कोशिश किया कीजिए और दुआएँ किया कीजिए। अल्लाह करीम हमें अच्छी-अच्छी दुआएँ करना
और अच्छी नीयतें बनाना, उनकी अल्लाह ताला तौफीक दे, हम कोशिश करें। एक और सिस्टर जो अभी पूछ रही थी कि उनके जो बच्चा जिसकी बात कर रही हैं भांजे की या भतीजे की, तो उसका जो नुकसान हुआ है, तो उसके लिए जो है आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा जो है, ये बड़ा प्यारा-सा एक बात होती है, जो हदीस मुबारका के मफ़हूम आपको मिलते हैं और कुरान की आयत के तर्जुमे भी आपको मिलते हैं। वो क्या है? जो हर बीमारी का इलाज बताया जाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ था, तो उसने पूछा था, एक शख्स आया, उसने पूछा कि बड़ी कहत साली है, तो उसके लिए मुझे कुछ बताइए मैं करूँ? तो बताया गया कि इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, उसने कहा, सेहत बड़ी ख़राब है, बड़ा ज़्यादा बीमारी है, तो मैं क्या करूँ? उसको भी कहा कि इस्तग़फ़ार करो। इसी तरीके से एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा, माल असबाब में बड़े नुकसान हो रहे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तो फरमाया इस्तग़फ़ार करो। पूछने वालों ने पूछा, हज़रत 3 लोग मुख्तलिफ तरीकों से आए थे, तो आपने तीनों को एक ही जवाब दिया। फरमाया कुरान की आयत पढ़ के बताई कि अल्लाह के कुरान ने कहा कि जब इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत में, माल में, हर शय में बरकतें डाल देता है, इज़ाफ़ा हो जाता है। तो उनसे कहिए कि इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसके साथ जो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द भी करते रहें। अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ फरमाए। एक कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा कॉल की है। प्रोग्राम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर आपका सुनती हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। तो आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना अपना अलार्म जो है ना, वो ऑन करने के बजाय मेरे से ऑफ हो गया। सुबह मेरी आँख नहीं खुली, फिर मुझे 8 बजे आँख खुली। फिर मैंने खैर उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, फजर, इशराक, फिर साढ़े 8 के पौने 9 के करीब मैंने चाश भी पढ़ ली। क्या ये ठीक है? और दूसरी ये बात है कि मुझे बताएं कि अब 8 बजे मैंने जब नियत की है फजर की, तो वो मैंने कैसे करनी है? टाइम का जी, क्या हिसाब रखना है? सुबह तो कहते हैं ना जी, फजर का टाइम, तो उस वक्त क्या कहना है? जी, मैं बता देती हूँ आपको। जी, जो आपका फ़जर का टाइम है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ टाइम होता है। तो आप जिस तरीके से जो टाइम आप जिस एरिये में रह रहे हैं, उस एरिये का, उस इलाके का टाइम, उस कंट्री का देख लीजिए कि किस कंट्री में हैं आप, तो वहाँ पे फ़जर के टाइम क्या होते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, अगर आप फ़जर से तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो वो और बात है। अगर आप फ़जर से थोड़ी-सी देर 20 मिनट, 15 मिनट पहले उठ जाते हैं, तो फिर भी कह लें कि आप कुछ नफ़ल, अगर 2 नफ़ल भी आपको टाइम मिलता है तो उसको साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद फ़जर पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कमाल की बात है। फिर फ़जर पढ़ने के बाद कुछ देर आप बैठ के अज़कार पढ़ते रहिए सुबह के, और फिर अज़कार पढ़ने के बाद जब तक वो चाश्त का टाइम नहीं होता, इशराक का टाइम नहीं होता, तब तक आप अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहिए। जब इशराक का टाइम हो जाएगा, तो तब आप 2 नफ़ल अदा कर दीजिए, 2 पढ़ें या 4 पढ़ें। ये कह लें कि हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक आपको कबूल जो है, वो उम्रे का सवाब मिलता है, कबूल उम्रे का सवाब मिलता है, अगर आप ये अपनी रूटीन जारी रखें तो। तो अब आप जो पूछ रहे हैं कि आप अगर आँख नहीं खुली, अब ये थोड़ा-सा मामला मुख्तलिफ है। एक तो होता है जैसे आपने अलार्म लगाया था तो आपको पता नहीं चला, या सेहत कभी ऐसे तबीयत ठीक ना हो, सेहत इजाज़त नहीं देती, तो आप जो है आपको पता नहीं चला, तो आपका अलार्म बजा, बंद हो गया, आप उठ नहीं सके, या आपकी आपसे वो सकत नहीं थी उठने की, या आपको पता ही नहीं चला। तो ये कह लीजिए कि कुदरती तौर पे आपकी नमाज़ मिस हो गई, और जब आप उठे हो तो लेट हुए हुए हो, 8 बजे या 9 बजे या 10 भी बजे हो सकते हैं। यानी जब आप उठें, तो आपका इसका जो तरीका सुन्नत के मुताबिक या हदीसे रसूल के मफ़हूम के मुताबिक ये है कि जब भी एक नमाज़ आपकी को ताहीर हुई हुई है, किसी भी वजह से ऐसे हो गया है मामला, यानी आपका इरादा नहीं था, आप सो गए या आपको पता नहीं चला, तो ऐसे हुआ है, तो जिस वक़्त आप उठते हैं, उठते ही सबसे पहले वुज़ू करके आप नमाज़ अदा कर दीजिए। तो उस नमाज़ का अदा करना, वो बिल्कुल आम नियत जैसे आप नमाज़ की करते हैं, वैसे ही आपने करनी है। कि 2 सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ की नियत कर लीजिए, और उसके बाद अल्लाह से दुआ माँगिए, अल्लाह करीम मेरी इस जो नमाज़ को अपने यहाँ कबूलियत के शर्फ़ पे बख्शे और अल्लाह ताला आसान फ़रमा दे। तो इंशाअल्लाह उसके बाद अगर आपने इशराक भी पढ़ी है, तो उसका भी आप जानते हैं, इशराक के जो है, चाहे आप सूरज की हालत के साथ ये नाम होता है। यानी सूरज जब आसमान की किनारे से निकलने लगता है,
एक शरा का यानी फटता है वो किनारा, तो वहां से नमूदार रोशनी होती है, तो शरा का उस वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज इशराक होती है। जब सूरज थोड़ा ज्यादा निकल आता है और आसमान के ऊपर पूरी की पूरी सफेदी आ जाती है, तो वो चाश्त का वक्त होता है। उस वक्त जो नमाज पढ़ते हैं उसको चाश्त कहते हैं। उसके बाद दुहा होती है, यानी सूरज पूरे का पूरा जब निकल आता है और पूरा तुलू हो जाता है, तो उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है दुहा होती है। यानी कह लीजिए कि ये नवाफिल ही होते हैं, ये सूरज की हालत के साथ इनका नाम बदल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। ये आपके नफल भी हो गए, नमाज भी होगी, पर आदतन ऐसे नहीं करते हैं कि हम देर से ही उठें और उसको नमाज को देर से पढ़ें। आदतन ऐसा ना कीजिए। अगर ताहीर होगी तो अल्लाह करीम कबूल फरमाए। जी, एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या बस पूछेंगे? ठीक है बहन, मैंने एक ना तर्जमा पूछना है आयत का, मुझे किसी ने बताया था, ये कहते हैं ये हदीस शरीफ क्या है, जी जी। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए बताया था तो मुझे उसका पता नहीं। अल्लाहुम्मा आफीनी फी साजादी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी साजादी, हाजा भी। हाजा साजादी। जीम। हाँ जी, हा कौन सा लिखा हुआ है? दो अंकों वाली हा के दूसरी? मुझे तो पता नहीं, उसने ऐसे ही बताया था जुबानी। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि उसका थोड़ा-सा अल्लाहुम्मा आफ़िनी तो होता है अल्लाह मुझे आफ़ियत दे दे, मुझे मेरे लिए आसानी कर दे। अब हाजा भी का मामला जो है, एक तो हाजात होती हैं, यानी आपकी जो मुश्किलात हैं उनके लिए बताया गया है। तो उसमें कोई किसी ने बोला होगा हाजत की सूरत में होता है। तो उस वे में ये अल्फ़ाज़ हो सकते हैं। अब मुझे सही पता नहीं है कि वो कैसे लिखा हुआ है, कौन-सी हा के साथ है, इसलिए कि मानी तब्दील हो जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा बदल देखने वाला है। पर जैसे आप पढ़ रही हैं, मुझे यही लग रहा है कि किसी ने आपको हाजत के लिए बताया है, तो ऐ अल्लाह मुझे जो ज़रूरतें हैं, मेरी जो हाजतें हैं, उनमें अफ़ियत दे दे, उनको आसान कर दे। वैसे एक बात बताऊँ कि कोशिश किया करें, जो कुरानी दुआएँ हैं, जो अंबियाए कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, वो आपकी हर किस्म की हाजत, हर किस्म की ज़रूरत और हर किस्म के कह लीजिए नेमतों के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वही कारआमद ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह ने सिखाई हैं अपने अंबिया को। तो कायनात का मालिक जब अपने नबियों को, चुने हुओं को कोई बात सिखाता है, तो उससे बढ़ के कौन-सा आपके लिए बेहतरीन अमल होगा। और इसी तरीके से जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएँ सिखाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन सी दुआएँ हैं। और उनमें ये जो आपके लिए दुआ होती है, अगर हाजत के लिए पढ़नी हो, ज़रूरत के लिए पढ़नी हो, तो आपके लिए जो दुआ आती है, ये जो आप पढ़ते होते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बड़ी प्यारी-सी, बड़ी जानने वाली दुआ। एक और दुआ मुझे बड़ी अच्छी-सी लगती होती है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अल्लाहुम्मा य रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ए अल्लाह, हर शय का मेरे ऊपर गलबा हो गया है, हर शय मेरे ऊपर गालिब आ गई है, यानी ख़्वाहिशें क्या, दुनिया के असरात क्या, फंतसिर, ए मेरे परवरदिगार तू मेरा मददगार बन जा, ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे। तो ये रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ये भी बड़ी खूबसूरत सी दुआ है। तो कोशिश किया करें, ये दुआएँ जो हैं उनको अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। आपकी बात के साथ मुझे एक बात याद आई है, ये हदीस मुबारका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और ये कुरान की आयत है, आप जानते हैं सूरह तौबा की आखिरी आयत आती है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये जो आयत है, जो कोई 100 बार इसको रोज़ पढ़ लेता है, यानी सुबह अगर फजर के बाद आप इसको पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए इतना बड़ा अजर व सवाब लेके आती है कि किसी और के पास इतना अजर व सवाब उस दिन नहीं होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने इस आयत को 100 बार ही पढ़ा होगा। तो कोशिश किया करें कि इन आयात को अपनी ज़ुबान से ज़्यादा निकालें। और उसके साथ वो कह लीजिए, आपके लिए एक और मामला आता होता है कि जो आपके लिए इस्तग़फ़ार की बात होती है और इसके साथ आप ये हस्बी अल्लाह पढ़ते होते हो, इसकी एक और रवायत मिलती होती है, वो ये कि इसको सुबह और शाम के अज़कार में 7 बार पढ़ लेना। यानी सुबह जब आप नमाज के बाद अज़कार पढ़ते हैं, या शाम को आप नमाज के बाद अज़कार पढ़ते हैं, तो उनमें 7 बार दोहराना, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह भी 7 बार पढ़ लीजिए और शाम को भी 7 बार पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाती हैं।
एक बात और आपके साथ शेयर करूंगी, वो ये कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ऐसा कलिमा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी फरमाते हैं कि ये जो कलिमा है, जब हम इसको जुबान से अदा कर देते हैं, तो ये जहन में रख लीजिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि ये कलिमा अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना है। तो ये जिस किसी को ये खजाना मिल गया, यानी उसकी जुबान से ये कलिमा जारी हो गया, उसको खजाना मिल गया। कौन सा खजाना, कहाँ से मिला? यानी कह लीजिए ये सोने चांदी की कान नहीं है, अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना है। तो जिस किसी को ये मिल गया, फिर आप सोचिए कि उसको क्या नेमत मिली और उसको क्या अजर मिले, और फिर उसके लिए कितनी आसानियां हुई। उसके माल की बात हो, उसके नुकसान की बात हो। जैसे पहले सिस्टर एक पूछ रही थी कि किसी का जो नुकसान हुआ है, तो अगर नुकसान की बात हो, तो ये कलिमात जब हम अपनी जुबान से जारी करते हैं, तो अल्लाह के खजानों में से अगर हमें हिस्सा मिलता है, तो यकीन मान जाइए दुनिया की नेमतें तो बहुत छोटी हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो अता होता है वो कहीं बढ़ के है। अब वापस हम अपनी बात को जारी रखेंगे। आज हम बात कर रहे थे नीयतों के हवाले से कि नीयतों के मामले क्या होते हैं। ये बड़े अल्फाज हम अक्सर बोले जाते हैं और बड़े अच्छे से मुझे लगते होते हैं कि दुआ जज्बे ना ओढ़े कहाँ तकदीर बनती है। तो ये मामला जब तक दुआ के अंदर वो नीयत और इखलास शामिल नहीं होता, आपकी तकदीर और तासीर उसमें पैदा नहीं हो रही होती। तो इसलिए अपनी बात के अंदर तासीर पैदा करने के लिए आपकी नीयतें खालिस होनी चाहिए। और नीयतों का मामला जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये जहन में ना रखिए कि मेरी वहां तक एक्सेस नहीं है, या ये मामला मेरी रसाई से बाहर है, तो मैं कोई कर तो नहीं सकता, इसलिए मैं नीयत इरादा ना करूं कि मैं अपने इलाके के मोहताजों की ज़रूरतों को का ख्याल रखूं, मैं यतीमों की जो है वो दस्तगीरी करूं या उनका ख्याल रखूं, या जो भी बेवा औरतें हैं मैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखूं। या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही कह लीजिए नीयत इरादे की बात जब पहले भी हमने बात शुरू की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना तुम्हारे माल देखता है ना तुम्हारी सूरतें देखता है, इसलिए कि माल भी उसी की अता है, सूरत भी उसी की अता है। तुम्हारी कोशिश तुम्हारी नीयतों के साथ है, और तुम्हारी कोशिश दिलों के तकवे के साथ होती है। तो तुम्हारी कोशिशें किसके ऊपर है? यानी अपनी नीयत को पक्का कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं, उनको पूछा गया कि फलां शख्स बीमार है, तो आप भी उनका पता करने नहीं जा रहे कुछ दिनों से? उन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ दिनों से ये इखलास से नीयत को इकट्ठा कर रहा हूँ उनका पता करने जाने के लिए, इसलिए कि जब तक नीयत खालिस नहीं होगी, तब मेरा वहां पे जाके हाली चक्कर लगा के आना वो उतना बाअजर नहीं होगा, उतना मेरे लिए फायदा मंद नहीं होगा। जब नीयत खालिस और इखलास वाली और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए शामिल होगी, तो तब कह लीजिए आपके लिए मामला बेहतर हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, आपने कई दफा सुनी है, आपने पढ़ा था कि जो अल्लाह के अर्श के साए में अल्लाह उनको जगह देगा, उनमें एक किस्म उन लोगों की है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, और वो किस लिए करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह की रजा पाने के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें करना, या अल्लाह के बंदों को मिलना, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात और अल्लाह के बंदे हैं, उनके साथ मिलना और उनके साथ मोहब्बतें करना। ये कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको क़यामत के दिन, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए में उनको जगह मिलेगी। वो लोग जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बतें करते और नीयतों को खालिस कर लेते। इसी तरीके से एक और वाक़या आपने कई दफ़ा पहले भी सुना हुआ है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, और बनी इसराइल में से एक शख्स था, वही शख्स जिसने 99 कत्ल जिसके हाथों हो चुके थे, और फिर उसने नीयत और इरादा ये किया था कि उसको इस दलदल बुराई और गुनाह की से निकलना है, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ सफ़र करना है और नेकियों की तरफ चल पड़ना है। जब नीयत और इरादे खालिस हों, तो देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से क्या फ़ैसला हुआ। उस शख्स ने अब भी किसी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बुराई से निकल के रब की रज़ा की तरफ चलना चाहता हूं, तो उसने कहा दूसरी बस्ती में चले जाइए,
उस बस्ती में जाइए तो वहां पे जाके आप जाके वहां से एक अल्लाह का बुजुर्ग है उसकी मैयत में बैठ जाइए, उससे पूछिए कि कैसे करना है। तो फिर क्या हुआ, जब वो शख्स अभी उस बस्ती से निकला ही था तो अल्लाह के हुक्म से उसको मौत आ गई। मौत आने पे अल्लाह के फरिश्ते जब उसकी जान निकालने के लिए आए हैं तो वो क्या करने के लिए आए थे, कह लीजिए जो बदकारों की रूह निकालते हैं वो भी और जो नेकोकारों की रूह निकालते हैं वो भी जब दोनों पास आए तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फैसला हुआ कि किसी तीसरे का मशवरा ले लीजिए। जब तीसरे का मशवरा लिया गया तो ये मशवरा दिया गया कि ज़मीन को नाप लीजिए, ज़मीन को नापिए। अगर ये बंदा उस बस्ती में जो गुनाहों के करीब थी, जहाँ पे गुनाहों में मुलव्वस था, उसके करीब है, तो फिर क्या है, फिर वो फरिश्ते उसकी जान लेके जाएँ, जो गुनाह में मुलव्वस लोगों की लेके जाते हैं। अगर वो नेकी के करीब है, तो फिर क्या है, फिर उसको नेकोकारी के फरिश्ते लेके जाएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह ने उसकी नियत-ए-इख़लास की वजह से ज़मीन के फ़ासले को खींच के बड़ा कर दिया और उसको नेकोकारों में दाखिल कर दिया। नेक लोगों की रूह निकालने वाले फरिश्ते उसकी रूह लेके चले गए, इसलिए कि नीयत बेहतरीन थी। जब नीयत खालिस होती है तो अल्लाह करीम ज़मीन के निशानात तब्दील करके आपको नेकोकारों में दाखिल कर देता है। कोशिश ये करनी है, नेकी की तरफ कदम बढ़ाते जाइए। मुझे और इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।